कुछ दिन पहले ही मेरे पति का देहांत हो गया। अभी तक तो मैं और मेरे पति गांव में ही रहते थे और मेरे बेटे और बहू शहर में रहते थे। लेकिन जब अब मेरे पति का देहांत हो गया, तब मेरा अब अकेले गांव में मन नहीं लगने लगा। इसलिए अब मैं अपने इकलौते बेटे और बहू के पास रहने के लिए आ गई। अभी यहाँ मुझे आए 10 दिन ही हुए थे कि मेरी बहू का एक अलग रूप मुझे देखने को मिला, और साथ ही साथ मेरे बेटे को भी मेरी बहू का ही साथ दे रहे थे। मुझे अब उन दोनों के नेचर को देखकर समझ में आ रहा था कि इन दोनों के मन में मेरे लिए क्या चल रहा है। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊं। मुझे नहीं पता था मेरे पति के जाने के बाद मेरे बेटे और बहू का यह रूप मुझे इतना जल्दी देखने और सुनने को मिल जाएगा। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैंने तो सोचा था कि अपने अपने पोते पोती के साथ रहकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, क्योंकि मेरे पोते पोती में मुझे अपने पति की झलक दिखाई देती थी, जिसे देखकर मुझे सुकून मिलता था। मैं हमेशा कोशिश करती रहती कि मेरे कारण मेरे बेटे बहू को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इतना बड़ा घर होने के बावजूद इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। आज मैं उन दोनों पर बोझ नजर आ रही थी। अभी तक मेरे बेटे बहू मुझे खुलकर वृद्धा आश्रम जाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उसके मन में यही बात चल रही थी। वह दोनों बस मौके के इंतजार में थे। मेरी बहू को मेरे कारण कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं घर के बाहर बना हुए एक छोटे से कमरे में रहती हूँ, जिसमें कि पहले ही नौकर रहा करते थे। मेरे आने के बाद मेरी बहू ने उसे जो भी काम पर से हटा दिया था। बेटे ने मुझ पर थोड़ी मेहरबानी की थी। उस मार्ग सर्वेंट क्वार्टर में जो पहले खप्पड़ की बनी हुई थी, अब उसके ऊपर टीन का चादर लगवा दिया था। समय समय पर थोड़ा राशन भी दे देता था और मैं अपना खाना बनाकर खा लेती हूँ। मेरे कारण रोज मेरे बेटे बहू का चेहरा उतरा हुआ रहता था, जिस कारण मैंने अपने बेटे को कह दिया कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मुझे यही सर्वेंट क्वार्टर में रहने दो। कम से कम यहाँ पर रहकर मैं अपने पोते पोती को तो देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों बच्चों को अपने पति की छवि दिखाई देती है और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरी बात सुनने के बाद मेरे बेटे ने मुझे रहने के लिए ये जगह दे दी थी, और अब मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी पर जाता है और बच्चे भी उसी में स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता तो बच्चे 3 बजे तक आ जाते थे। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बहुत ही सुकून मिलता था। मेरे पति के एक दोस्त थे, उनसे मेरी पति की बहुत ही गहरी मित्रता थे। लेकिन कुछ महीने पहले उनकी भी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। उस समय पर वो हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल नहीं पा रही थी। वो बड़े ही दिनों के बाद मेरे यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए। मुझे देखकर अच्छा लगा, लेकिन उनका हाल भी मेरी तरह ही था। उनके बच्चे भी अब उनसे परेशान थे। वो हमेशा अब मेरे पास आकर अपना दुखड़ा रोते थे। मुझसे कहा करते थे कि जब से पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, उनको चलने में और उठने बैठने में परेशानी होने लगी है। तब से उसका जीवन उन्हें किसी नर्क के समान लगने लगा है। उस पर से बच्चों का व्यवहार और भी उनके आंखों में आंसू रोने पर मजबूर कर देते हैं। वो कहते थे जवानी के दिन याद करके और अब बुढ़ापा के दिन याद करके हर समय रोना आता है। मेरे पास जो भी आते थे मुझे समझ में जाता था यहाँ पर चाय पानी और खाना खाने की चाहत में ही आते हैं। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। आज वो फिर आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे कि खाना नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। मैंने उन्हें जबरदस्ती खाना खाने के लिए तैयार कर लिया, और फिर जब हम दोनों बैठकर खाना खाने लगे, उसी वक्त मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते हुए देख लिया। लेकिन इस वक्त वह कुछ भी ना बोली और चुपचाप चली गई। ऐसे ही वो 2-3 बार आए, और जब भी वो आते तो उन्हें खाना खिलाते। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया, बहू कहने लगी तुम्हारी माँ कितनी बेशरम है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और ये लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखे रहेगी तो अकल ठिकाने आएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ, तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू ने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। मुझे कहने लगी घर के बाहर रहने के कारण बहुत ही आजादी मिल गई है, इस उम्र में भी पता नहीं क्या क्या करते रहती है। और फिर बेटा भी कहने लगा कि कुछ दिनों भूखे रहो, समझ में आ जाएगा कि इस महंगाई के जमाने में अपना पेट भरना भी कितना मुश्किल है। अब मेरे बेटे ने मुझे घर से निकालकर सीढ़ी पर बैठने के लिए कह दिया और कहने लगा कि यहीं पे बैठे रहो। मेरे तो आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला।
मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा मैं गलत कर रही हूँ, मुझे अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही है, तभी तो ये परिणाम आया है और मुझे यह दिन देखने पड़े हैं। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ के आ, मैं तुम दोनों को ज्यादा परेशान नहीं कर सकती हूँ। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे में भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया, भी खुशी के मारे बेटे को कहने लगी, आज की छुट्टी ले लो, यही आसपास मत छोड़ आना। कहीं 3 दिनों में वापस आ गई तो मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊंगी। और फिर मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब इन दोनों को मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे की चाहती थी कि बार बार जी भर कर गले लगा लो, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को वहां कि बेटी का अपना ध्यान रखना, मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। यहाँ वृद्धा आश्रम आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई लोग हैं। थोड़े दिन में उदास रहे, लेकिन फिर सच को स्वीकार कर लिया। मैं अब यहाँ खुश हूँ। भगवान न करे कि ऐसा किसी के साथ हो जो कि मेरे साथ हुआ। लेकिन माँ बाप को यह दिन देखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और अपने बच्चों से किसी भी चीज की कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। आप उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर दीजिए और अपना धर्म निभा लीजिए, बाकी ईश्वर की मर्जी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।